नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। यूजीसी नए नियम के खिलाफ जमकर आक्रोश, सौंपा गया ज्ञापन। रेंज आईजी ने थानों का किया निरीक्षण, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने प्रयास। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदर्शन, सांकेतिक चक्का जाम कर जताया विरोध। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन से संबंधित विनियम 2026 को लेकर अब सामाजिक संगठनों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। बिलासपुर में राजपूत क्षत्रिय महासभा समाज से जुड़े लोगों ने इन नियमों के खिलाफ विरोध जताते हुए भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को पत्र प्रेषित किया। राजपूत क्षत्रिय महासभा के लोगों का कहना है कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 से लागू किए गए नए विनियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों और प्राध्यापकों के अधिकारों की अनदेखी की गई है। संगठन का आरोप है कि नियमों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा यदि सामान्य वर्ग के किसी छात्र या शिक्षक पर शिकायत की जाती है तो उस पर सीधे कार्रवाई का प्रावधान है। महासभा का कहना है कि इस व्यवस्था में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। आरोपित व्यक्ति को न तो अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है और न ही प्रारंभिक स्तर पर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिखाई देता है। ऐसे में सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। संगठन ने यह भी कहा कि नए नियमों में यदि शिकायत असत्य या दुर्भाव नापूर्ण पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी प्रकार के दंड का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इससे कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती है और कैंपस में भय व असंतोष का माहौल बन सकता है। राजपूत क्षत्रिय महासभा का मानना है कि नियमों में गंभीर असमानताएं हैं जिनका प्रभाव भविष्य में देश और समाज के हित में नहीं होगा। संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि या तो इन नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए या फिर उनमें आवश्यक संशोधन कर न्याय संगत और संतुलित व्यवस्था लागू की जाए। महासभा की बिलासपुर उप समिति ने स्पष्ट रूप से मांग रखी है कि यदि नियम लागू किए जाते हैं तो आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए। साथ ही यदि कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी उचित और कड़ा दंड तय किया जाए। संगठन का कहना है कि वे भेदभाव के खिलाफ है, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी वर्गों के लिए समान और न्यायपूर्ण हो। फिलहाल इस आक्षेप के बाद यूजीसी विनियम 2026 को लेकर बहस और तेज होती नजर आ रही थी, पर जानकारी मिल रही है कि नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पुरानी पेंशन और क्रमोन्नति की मांग को लेकर अब शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में शिक्षक पहुंचे। शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के नाम 7 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। शिक्षकों ने कलेक्टर संजय अग्रवाल और संयुक्त कलेक्टर अभिषेक दीवान को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग उच्च न्यायालय बिलासपुर के 23 जनवरी 2026 के फैसले से जुड़ी है। एसोसिएशन का कहना है कि संविलियन से पहले की सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा माना जाए और उसी आधार पर पूर्व सेवा गणना का आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों ने 33 वर्ष के बजाय 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पुरानी पेंशन यानी 50% पेंशन का लाभ देने की मांग की है। न्यूनतम पेंशन की अर्हता 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने की भी जोरदार मांग उठाई। पदोन्नति से वंचित सहायक शिक्षकों के लिए भी संगठन ने आवाज बुलंद की। शिक्षकों का कहना है कि वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए 5 वर्ष की सेवा में ही क्रमोन्नति दी जाए। वहीं टेट की अनिवार्यता खत्म करने, विभागीय सीमित परीक्षा कराने और मोबाइल वीएसके ऐप से उपस्थिति के बजाय बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की मांग भी रखी गई। प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य और जिलाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब नजरें प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर लगाई गई चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। अब केस में सरोज पांडे और उनके समर्थकों की गवाही होगी। बता दें कि भाजपा नेत्री सरोज पांडे के निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार लेखराम साहू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा ने सरोज पांडे और कांग्रेस ने लेखराम साहू को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने सरोज पांडे के नामांकन पत्र और शपथ पत्र पर सवाल उठाए थे। बताया था कि पांडे ने शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाए थे। हालांकि तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक भी पहुंचा, लेकिन मतदान हुआ और सरोज पांडे विजयी घोषित हुई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पराजित उम्मीदवार लेखराम साहू ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने और कथित रूप से अपात्र विधायकों को मतदान की अनुमति देने को आधार बनाकर सरोज पांडे के राज्यसभा निर्वाचन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। यह याचिका लंबे समय से लंबित है और इस पर नियमित सुनवाई चल रही है। रायगढ़ जिले में सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। मामला श्री सत्यनारायण बाबा जी के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र एवं निंदनीय वीडियो पोस्ट साझा करने से जुड़ा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फेसबुक अकाउंट सोजो नामक आईडी से श्री सत्यनारायण बाबा जी के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई थी। इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत प्राप्त हुई, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ शशि मोहन सिंह ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में थाना कोतरा रोड एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम ने अपराध दर्ज किया। साइबर टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। कोरबा पुलिस के सहयोग से आरोपी सरोज रात्रे निवासी सलीहा भाटा थाना उर्गा जिला कोरबा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से आपत्तिजनक पोस्ट में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में मामले की विवेचना जारी है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने नागरिकों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री पर पुलिस सख्त कार्रवाई करती रहेगी। सत्यनारायण बाबा जी के सोशल मीडिया में वायरल वीडियो कोसमनारा के जो बाबा जी हैं सत्यनारायण जी, उनके संबंध में एक आरोपी के द्वारा बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी सोशल मीडिया पर। पुलिस ने तत्काल उसमें एफआईआर लिया। एफआईआर लेने के बाद त्वरित गति से एक टीम को रवाना किया गया और कोरबा पुलिस के सहयोग से रायगढ़ पुलिस ने जाकर आरोपी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ किया गया और संबंधित धारा का अपराध कायम है, उसमें उसकी अभी गिरफ्तारी करके उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को देशव्यापी आह्वान के तहत प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू के नेतृत्व में महात्मा गांधी के बलिदान दिवस 30 जनवरी के अवसर पर मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के नाम, बजट और नियमों में किए गए बदलावों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मनरेगा गरीब, मजदूर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मनरेगा से जुड़े सभी जनविरोधी बदलावों को तत्काल वापस लिया जाए। इसके साथ ही प्रदर्शन में प्रदेश के किसानों की धान खरीदी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि धान खरीदी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान अब भी अपनी उपज बेचने से वंचित है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने धान खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि यह किसानों की मजबूरी है, न कि राजनीतिक मांग। प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत बिलासपुर में कांग्रेस द्वारा सांकेतिक चक्का जाम भी किया गया। यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी। इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि जब तक किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से सदन तक संघर्ष यूं ही करती रहेगी। मनरेगा कानून को केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है, उसके मूल स्वरूप को कमजोर किया जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे कुठाराघात किया जा रहा है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर देश के सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं सांकेतिक चक्का जाम, जो कि धान के मुद्दे पर है, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ जो अन्याय सरकार कर रही है उसके विरोध में है। तो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने 90% से घटाकर 60% अपना अंशदान दिया मनरेगा कानून में, इससे सीधा सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और राज्य सरकारों में एक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और राज्य सरकारों को काफी मुश्किल होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा है कि अदालतों में कार्यरत कोई भी कर्मचारी सेवा में रहते हुए नियमित छात्र की तरह शैक्षणिक डिग्री हासिल नहीं कर सकता। नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई करने से कार्यालय के कामकाज और प्रशासनिक अनुशासन पर सीधा असर पड़ता है। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि सिंगल बेंच ने एक कर्मचारी को नियमित छात्र के तौर पर LLB फाइनल ईयर की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी थी। रायपुर जिला कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत अजीत चौबेलाल गोहर ने अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान LLB की पढ़ाई शुरू की थी। उसे प्रथम और द्वितीय वर्ष की अनुमति दी गई थी, लेकिन सत्र 2025-26 में विभाग ने तीसरे वर्ष की पढ़ाई करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। विभाग का कहना था कि नए नियमों के तहत नियमित छात्र के तौर पर पढ़ाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। नगर निगम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिचरी बाजार में स्थित कई दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार ये दुकानदार पिछले कई महीनों से दुकान का किराया और संपत्ति कर नहीं जमा कर रहे थे, जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर के आदेश पर करीब 4 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही क्षेत्र में बिना अनुमति बन रही 3 मंजिला दुकान का काम बंद कराकर नोटिस भेजने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार शनिचरी बाजार में स्थित ताराचंद कमल कुमार का दुकान संचालक पिछले कई महीनों से दुकान का किराया नहीं दे रहा था, जिसकी बकाया राशि 2 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं जब निगम की टीम उनकी दुकान सील करने पहुंची तो दुकान का संचालन निगम की टीम के साथ विवाद करने लगा। खबर लिखे जाने तक दुकानदार और निगम अधिकारी के बीच चर्चा चल रही थी। बेगम अधिकारी ने कहा कि अगर दुकान संचालक ताराचंद कमल कुमार ने किराया नहीं पटाया तो उसकी 4 दुकानों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी। निगम इंजीनियर जुगल किशोर ने बताया कि सेंचुरी मां के साथ ही अनिश्चित रूप से स्थित दुकान संचालक संपत्ति दुकान का खसरा नहीं बचाएगा, उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी।
राजधानी रायपुर के पुलिस कमिश्नर ने सूखा नशे के बढ़ते अवैध कारोबार और युवाओं में तेजी से बढ़ रही नशे की लत पर सख्ती दिखाते हुए बड़ी और अहम कार्रवाई की। नशे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रोलिंग पेपर, गोगो, स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल जैसे नशे में इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब इन उत्पादों की बिक्री किसी भी दुकान, ठेले के अलावा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर नहीं की जा सकेगी। पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस आदेश का असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में पुलिस ने व्यापक स्तर पर अभियान चलाया। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में स्थित पान ठेले, किराना दुकानों और अन्य दुकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई, जहां रोलिंग पेपर, गोगो, स्मोकिंग कोन या अन्य नशे से जुड़े सामान बेचे जाने की जानकारी मिली थी। जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले में पुलिस ने करीब 40 से अधिक स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए नशे से संबंधित सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस दौरान कई दुकानों से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई और संबंधित दुकानदारों पर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार इस तरह के सामान की बिक्री करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और समाज में फैल रहे नशे के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के अचानक निरीक्षण और छापेमारी अभियान यूं ही जारी रहेंगे ताकि नशे के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। यहाँ के पान ठेलों और कुछ दुकानों में सूखा नशा करने के लिए यूज करते हैं जो गोगो पेपर होता है, उसकी बिक्री की जाती है। तो पूरे जिले के सभी थानों में इसमें मुहिम चलाई गई थी, जिसमें ऐसे जो भी संभावित स्थान थे या पान ठेला या कोई अन्य किराना शॉप वगैरह जहाँ पे गोगो पेपर की बिक्री की जा रही थी, उन सभी को चेक किया गया है और जहाँ भी ऐसे बिक्री करते सामान मिले हैं वहाँ सामान की जब्ती की गई है और संबंधित स्टोर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लोगों का कि छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई होती है, बड़े खाईवाल की बड़े व्यापारी उनके ऊपर कार्रवाई होती है, आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इसमें हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनको कहाँ से सप्लाई होती है, कहाँ से ये आता है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है और उनके ऊपर भी। जांजगीर चांपा जिले के बहुचर्चित पोराबाई नकल प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए छात्रा पोराबाई सहित 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने सभी को 5-5 वर्ष की कठोर कारावास तथा 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला वर्ष 2008 का है, जब बिर्रा परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर पोराबाई ने 12वीं की परीक्षा में प्रदेश की प्रवीण सूची में पहला स्थान प्राप्त किया था। संदेह होने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई, जिसमें गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद बमनीडीह थाने में छात्रा समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रकरण में पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा की अदालत से आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया था। शासन ने 25 दिसंबर 2020 को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अपील पर सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने छात्रा पोराबाई, केंद्राध्यक्ष फुलसाय, बिर्रा हाई स्कूल के प्राचार्य SL जाटव और दीपक जाटव को दस्तावेजों में हेराफेरी और गड़बड़ी का दोषी पाया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपियों ने केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल के विरुद्ध ही अपराध नहीं किया, बल्कि उन मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया है जो कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करते हैं। लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि न्यायालय का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये घटना वर्ष 2008 की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें परीक्षा केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर बिर्रा को भी बनाया गया था। उसमें परीक्षार्थी के रूप में पोराबाई सम्मिलित हुई थी। जब बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें पोराबाई को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर दिखाया गया था। उसे 500 में 484 अंक प्राप्त हुए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को संदेह होने पर इसकी जांच की गई, तो जांच में पोराबाई के उत्तर पुस्तिका में हेराफेरी और छेड़छाड़ पाया गया, जिसकी रिपोर्ट थाना बमनीडीह में की गई। थाना बमनीडीह में आरोपी गण के विरुद्ध धारा 420, 468, 467, 471 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा के समक्ष पेश किया गया, जहां सुनवाई के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा द्वारा आरोपी गण को
दोष मुक्त कर दिया गया था, जिसकी अपील शासन के द्वारा की गई थी। उक्त अपील में सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय जी.आर. पटेल द्वारा की गई और अपील को स्वीकार करते हुए आरोपीगण पोराबाई, फूलसाइन ऋषि, S.L. जाटव और दीपक जाटव को 5-5 साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया गया है। माननीय न्यायालय ने पाया कि आरोपीगण माध्यमिक शिक्षा मंडल माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार किया है कि आरोपीगण केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के विरुद्ध ही अपराध कारित नहीं किया है, बल्कि उन छात्रों के विरुद्ध भी अपराध किया है जिन्होंने कड़ी मेहनत अपनी बेहतर भविष्य की आशा के लिए करते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।